करने वाले हैं। क्लियर बच्चों? चलो भाई, अब अपन आ जाते हैं बच्चों, अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या बच्चों? हॉस्पिटल। क्या नाम है जी? हॉस्पिटल। आप बोलोगे सर ये जो वर्ड है ना वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब अपन बच्चों ड्यूटी करते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने कोई बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाना हो ना तो डर लगता है। तो ध्यान रखना, हॉस्पिटल अच्छा भी लगता है लेकिन डर भी लगता है। डर जब लगता है जब अपना कोई एडमिट हो या अपन एडमिट हो तब डर लगता है, लेकिन जब अपन ड्यूटी करने जाते हैं तो अपना एक ही काम रहता है कि ध्यान रखना अपने को जितना नॉलेज है उस नॉलेज का यूज करके ध्यान रखना लोगों की सेवाएं देने का काम करना है। अब सबसे पहले बच्चों हॉस्पिटल क्या होता है? अपन बोल सकते हैं सर हॉस्पिटल वह प्लेस है, प्लेस का मतलब हॉस्पिटल वह स्थान है जहां पे क्या किया जाता है, कोई भी क्लाइंट या पेशेंट, बच्चों क्लाइंट या मैं क्या बोल सकता हूं पेशेंट जो भी आता है उस पेशेंट को अपन ध्यान रखना हेल्थ की सर्विसेज देते हैं। हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या हो गया बच्चों? स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। कौन सी बच्चों? स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है जिसको अपन हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। अब बच्चों अपन बात करें, आप यहाँ पे नोट करना सर ये शब्द आया कहां से? हॉस्पिटल सबसे पहले इसका नाम किसने रखा? जैसे कोई चीज का नाम रखते हैं ना तो सर ऐसे किसी दिमाग में व्यक्ति की क्या आया जिन्होंने हॉस्पिटल नाम रख दिया? ये हॉस्पिटल बच्चों लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर लेटिन भाषा है ना, उस लेटिन भाषा का ये शब्द है, वो शब्द रहेगा। और इस शब्द का नाम क्या बच्चों? इसका नाम है देखना ये होगा आपका हॉस्पिटलिस। क्या नाम है? ये होगा आपका हॉस्पिटल। यदि आपसे बच्चों पूछा जाए कि बच्चों हॉस्पिटल कौन से शब्द से बना है तो उसका नाम क्या है? ये होगा आपका हॉस्पिटलिस। क्या नाम है? हॉस्पिटल। अब अपन बोलेंगे सर हॉस्पिटलिस तो इसका नाम है, लेकिन ये नाम कैसे बना, कैसे आया, या इसका मतलब यहाँ एक शब्द है बच्चों ध्यान रखना लेटिन का, और एक शब्द है ध्यान रखना ग्रीक का, है ना। एक ग्रीक का जो शब्द है उस शब्द का नाम बच्चों ये होगा आपका क्या नाम है? हॉस्पिस। क्या नाम बच्चों? दिस वन इज द हॉस्पिस। क्या नाम लिखा हुआ है? दिस वन इज द हॉस्पिस। अब आप बोलो सर हॉस्पिस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति अपने घर पे आता है तो अपन क्या करते हैं, वो अपना गेस्ट है, वो अपना होस्ट है, मेहमान है। तो इसका मतलब ही क्या होता है, यदि आप इसका मतलब बात करोगे तो बच्चों अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है मेहमान, जिसको अपन बोलेंगे ध्यान रखना ये हो गया द होस्ट। क्या हो गया ध्यान रखना? द होस्ट। या अपन बोल सकते हैं द ये हो गया बच्चों गेस्ट। किसकी बात करें, होस्ट या गेस्ट? जब कभी भी हॉस्पिटल में आता है तो नर्स या जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं क्या कहते हैं, नमस्कार सर पधारिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, मे आई हेल्प यू, हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वही जिसको अपन बोल सकते हैं बच्चों यही तो होस्ट या गेस्ट का मतलब होता है, समझे। तो सर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। हॉस्पिटल का सबसे पहले लेटिन भाषा का है जिससे कौन क्या नाम है, ये होगा आपका हॉस्पिटलिस। अपन क्या बात करें ध्यान रखना, हॉस्पिटलिस। उसके बाद एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हॉस्पिस, जिसका मतलब होता है द होस्ट, द गेस्ट, अपने मेहमान। अब अपन बोल रहे हैं सर ये तो आपने कह दिया कि हॉस्पिटल का मतलब क्या है, क्योंकि देखो अपन बच्चों जिस शब्द को पढ़ते हैं ना उस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। कभी कभी ये बात जाता है कि हॉस्पिटल किस शब्द से निकला हुआ है, तो भी आपको बच्चों आना चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा बच्चों नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे मैं बात करूं बच्चों कि हॉस्पिटल में क्या क्या काम होते हैं, बताओ भाई। ये हो गया आपका हॉस्पिटल के बच्चों फंक्शन। किसकी बात करें? ये हो गया बच्चों हॉस्पिटल के फंक्शन या कार्य। अब आप बात करोगे सर हॉस्पिटल के क्या क्या कार्य हैं? अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, आप यहाँ पे कमेंट पे लिखिएगा बच्चों कि सर हॉस्पिटल के क्या कार्य होते हैं। यहाँ मैं बात करूं बच्चों, एक तो मेडिकल सेवाएं। कौन सी बच्चों? दिस वन इज द मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज का मतलब कि ध्यान रखना बच्चों दवाइयां देना। मेडिकल सर्विसेज का मतलब क्या है सर? दवाई है, वो दवाई देना। दूसरा अपन बात करें सर यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोसिस। किसकी बात करें बच्चों? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, किसी भी बीमारी का पता लगाना कि बीमारी कौन सी है, तो वो हॉस्पिटल में पता लगेगा ना बच्चों, बिल्कुल सर सही बात है। उसके बाद ध्यान रखना किसी भी प्रकार की सर्जिकल सेवाएं, ये होगा आपका सर्जिकल सर्विसेज। सर्जिकल सर्विसेज का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई भी व्यक्ति है उसके कोई गांठ हो जाती है जिसको ट्यूमर कहते हैं, कोई व्यक्ति का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी व्यक्ति की एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी चढ़ जाती है, तो बच्चों अपन बोल सकते हैं सर्जरी की, या जो अपन बोल सकते हैं सर सर्जिकल जो सेवाएं अपन बोल सकते हैं सर्विसेज रहेगी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट और क्या होता है, अपन बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है लंबे टाइम तक बीमार है उसको भी जैसे अपन बोल सकते हैं तो उसको अपन यहाँ पे आईपीडी सर्विसेज होगी, ओपीडी सर्विसेज होगी। क्लियर बच्चों? ये अपन बोल सकते हैं कोई व्यक्ति ध्यान रखना लंबे टाइम से बीमार है तो उसको बच्चों रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है बच्चों पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब कि यदि कोई भी व्यक्ति पहले से बहुत लंबे टाइम से बीमार है तो ध्यान रखना उसको वापस से क्या करना बच्चों, रिहैबिलिटेशन का भी काम करते हैं। अब आप बच्चों इस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को देखोगे ना तो मैं आपको इमेज से बताता हूं, ये देखो इमेज से आपको अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये इमेज आपको दिख रही है बच्चों, इस इमेज में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताइएगा। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों ये देखो, ये अपन बोल सकते हैं सर ऐसा काउंटर बना होगा, तो बताओ बच्चों ये क्या है, क्या लिखा है, हाउ, लिखा हाउ मे आई हेल्प यू। ये होगी ध्यान रखना अपन बात करें कि मे आई हेल्प यू। अब अपन बात करें सर मे आई हेल्प यू, इसमें क्या चीज आप किस किस चीज की आप हेल्प है वो हेल्प कर सकते हो भाई। अपन बात करें मे आई हेल्प यू तो आप किस चीज की यहाँ पे हेल्प है वो हेल्प करोगे, तो अपन बोल सकते हैं कि जब पेशेंट आपके हॉस्पिटल में ऐसी प्रोसेस को बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, दिस वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, दिस वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं सर एडमिशन। किसकी बात करें बच्चों, ये हो गया सर एडमिशन। आप बोलोगे सर एडमिशन क्या होता है, जब कभी भी आपके पास में कोई व्यक्ति आता है तो हॉस्पिटल में एडमिशन में सबसे पहले बच्चों रजिस्ट्रेशन होता है। क्या होता है ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या होता है, अपन बोल सकते हैं सर उसका एडमिशन होता है। क्या होता है बच्चों, ये हो गया सर एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद में क्या होगा, ये होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद में एडमिशन। आपको ओपीडी में जाना है या आपको बच्चों आईपीडी में जाना है, किस में जाना है उसका एडमिशन, तो ये होता है ऐसा डिपार्टमेंट। यदि अपन बात करें सर वह डिपार्टमेंट जहां पे सबसे पहले कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एंटर करता है और उसके बाद किस डिपार्टमेंट के पास में जाता है, तो अपन बोल सकते हैं सर एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन काउंटर, या अपन बोल सकते हैं सर ओपीडी या आईपीडी में वो बंदा जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट बात करें, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? बताओ भाई, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? आपको यहाँ पे क्या लग रहा है? इधर एक डॉक्टर बैठी है और इधर अपन बात करें, है ना, एक कपल है, वो कपल बैठा है, इनसे बात कर रहा है। ऐसा डिपार्टमेंट जो बच्चों हॉस्पिटल में होता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, ऐसे डिपार्टमेंट को क्या कहा जाएगा? तो बच्चों अपन बोल सकते हैं, जो ये डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है बच्चों, दिस वन इज द ओपीडी। ये किसकी बात हो रही है? ओपीडी है ना, क्योंकि डॉक्टर के साथ में क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये होगा ओपीडी डिपार्टमेंट। अब आप बोलोगे सर, ओपीडी डिपार्टमेंट जो है वो क्या होता है? किसकी बात करें बच्चों? ओपीडी। ओपीडी का मतलब हो गया आउट पेशेंट। किसकी बात करें? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये हो गया आउट पेशेंट। अब आप बोलोगे सर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है? ध्यान रखना, यदि आपको कोई जनरल मेडिकल प्रॉब्लम है तो किसमें दिखाओगे? ये हो गया सर नॉर्मल। आपको ये हो गया सर जनरल जनरल मेडिकल प्रॉब्लम, जनरल मेडिकल प्रॉब्लम। और जिसको जनरल मेडिकल प्रॉब्लम है बच्चों, वो आपका यहाँ पे क्या करेगा? इसमें अपन दिखाओगे। ओके जी, और बताओ इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा? अपन बोल सकते हैं सर, काउंसलिंग के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी कपल काउंसलिंग के लिए भी ओपीडी में जा सकता है। परामर्श करना होता है ना, तो काउंसलिंग के लिए भी आप जा सकते हो कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, या अपन ने बोल दिया सर जनरल मेडिकल प्रॉब्लम, किसी के पेट दर्द हो रहा है, किसी के सर दर्द हो रहा है, क्लियर है? अपन बोल सकते हैं किसी को, अपन बोल सकते हैं जीआई की प्रॉब्लम है, किसी को किसी भी प्रकार की, आप यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपन बोल सकते हैं सर नॉर्मली इल होता है, या व्यक्ति सिक होता है, या व्यक्ति अपन बोल सकते हैं जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, तो बच्चों सबसे पहले ओपीडी में जाता है। तो ओपीडी में हमेशा पेशेंट, ध्यान रखना, क्या करता है? लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। ओपीडी में डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर उसको सलाह देगा, और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से वो चला है वो चला जाएगा। तो ऐसा डिपार्टमेंट को अपन क्या बोलेंगे? ओपीडी। क्या बोलेंगे बच्चों? ओपीडी। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वन सर, ओपीडी के बाद में ये बच्चों कौन सा डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है? बताओ भाई, आप कमेंट में मुझे बताइए सर, आप ये डिपार्टमेंट है, बताओ भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट है जी? बताइएगा कौन सा डिपार्टमेंट लग रहा है? कौन बताने वाला है? कौन सही बताएगा भाई? बताओ जल्दी से, ये कौन सा डिपार्टमेंट लग रहा है? बताओ भाई बच्चों, बताओ भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट लग रहा है? जल्दी से बताइएगा कौन सा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे ये नजर है, वो नजर आ रहा है? बताओ भाई, जनरल कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों? बताओ भाई, यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट? अब आपको लग रहा है सर एक पेशेंट इधर, एक पेशेंट इधर, एक पेशेंट इधर, मॉनिटर लगा हुआ है, तो ऐसा डिपार्टमेंट बच्चों है। इस डिपार्टमेंट को अपन क्या बोलेंगे? भाई आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, बाकी मैं डिपार्टमेंट के बताऊं, डिपार्टमेंट के बारे में तो बताऊंगा। बताओ बच्चों, दिस वन, ये डिपार्टमेंट बच्चों आईसीयू। क्या नाम है? आईसीयू, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिव इंटेंसिव केयर यूनिट। केयर यूनिट, जिसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं? गहन चिकित्सा। क्या बोलते हैं ध्यान रखना? गहन चिकित्सा। गहन चिकित्सा इकाई, गहन चिकित्सा, ये हो गया बच्चों इकाई। इसमें क्या होता है भाई? बताओ आईसीयू में क्या होता है? आईसीयू में किसको रखा जाता है? ऐसे पेशेंट जो गंभीर सीरियस है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये हो गया सीरियस पेशेंट को। किसको ध्यान रखना? ये हो गया सर सीरियस पेशेंट जो भी होते हैं उनको रखा जाता है, या जिनको आरटीए हुआ है, जिनको, जो पेशेंट कोमा में है, किसमें बच्चों? कोमा में है, ये अपन बोल सकते हैं। या इसको ध्यान रखना सीवियर, ये होगा आपका सीवियर प्रॉब्लम, जिसको अपन बोल सकते हैं ना, जैसे कि अपन बोल सकते हैं जो भी आपके मेजर ऑर्गन है, उन मेजर ऑर्गन की बच्चों यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम को, कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसको गहन चिकित्सा, मतलब उसको अपन बोल सकते हैं सर ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको सर मॉनिटर पे चाहिए, उसका प्रत्येक टाइम बीपी चेक करना है, उसकी प्रत्येक चीजों को बच्चों आपको देखना है, तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? ये आईसीयू। और एक चीज ध्यान रखना, आईसीयू में एक पेशेंट इधर, एक इधर, एक इधर, एक पेशेंट पे एक डॉक्टर होता है, पता है आपको? आईसीयू पे एक पेशेंट पे एक डॉक्टर होता है। तो ऐसा डिपार्टमेंट आपसे पूछा जाए सर आईसीयू क्या होता है, कि सर आईसीयू, आईसीयू का मतलब गहन चिकित्सा होता है, जिसमें गंभीर या जो सीरियस मरीज होते हैं। और ये ध्यान रखना, आपके पिछली बार में ये होगा आपका बच्चों यूपी सीनेट का जो एग्जाम हुआ था ना, ये होगा आपका यूपी सीनेट, और यूपी सीनेट 2024-25 के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं आया है। क्लियर है? अभी जो पेपर गया है ना, उसके अंदर बच्चों क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी नाइस, है ना बच्चों? तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये दिख रहा भाई, क्या दिख रहा है बताइएगा बच्चों? ये क्या लग रहा है? ये तो आपको पता है ना, ये आपको यहाँ पे क्या लग रहा है बताइएगा बच्चों? क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये आपको यहाँ पे क्या लग रहा है बताइए भाई? बिल्कुल बच्चों बताइएगा। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे क्या लगेगा, ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस वन इज द पॉइंट। क्लियर है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बताइए? यस, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? इमरजेंसी, आपातकालीन। कौन सा डिपार्टमेंट है? यस सर, ये होता है इमरजेंसी। बच्चों जो इमरजेंसी, किसकी बात करें? इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब ये हो गया सर आपातकालीन, आपातकालीन। किसकी बात करें बच्चों? दिस वन इज द आपातकालीन। अब अपन बोल रहे हैं सर इमरजेंसी या जो आपातकालीन है, इसको अपन बच्चों एक एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं पता है? इसको अपन ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना, इमरजेंसी को ईआर बोलते हैं अपन शॉर्ट में, है ना, अपनी भाषा के अंदर। अब बोल सकते हैं सर इसमें कौन सा होगा? अपन बोल सकते हैं सर जैसे कोई भी व्यक्ति किसका है? ट्रोमा का, जिसको ट्रोमा हुआ है, जिसको अपन बोल सकते हैं आरटीए हुआ है, या इसको किसी भी प्रकार की बच्चों मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी मतलब उसको कोई भी एकदम से बीमारी हुई बच्चों, सर्जिकल इमरजेंसी। किसकी बात करें? सर्जिकल इमरजेंसी। सर्जिकल मतलब किसी भी प्रकार की एकदम से कोई सर्जरी करना पड़ता है। ये जब इमरजेंसी में जाओगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे 3 जोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अपन बोल सकते हैं बच्चों 3 जोन। अब आप बोलोगे सर 3 जोन कौन कौन से? बच्चों इसमें एक जोन होता है, उसका नाम है रेड जोन। क्या नाम है? रेड जोन, ठीक है। उसके बाद बच्चों उसका नाम है येलो जोन। क्या नाम है? दिस वन इज द येलो जोन। और तीसरा जोन मिलेगा बच्चों, उसका नाम है ग्रीन जोन। बच्चों याद रखना, किसकी बात करें? ये याद रखना, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन। ये आपसे प्रश्न आ सकता है कि बताओ इमरजेंसी के अंदर 3 प्रकार के कौन से कलर जोन होते हैं? तो रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन, लाल, पीला और अपन बोल सकते हैं सर हरा। इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा सीवियर, जो बहुत ज्यादा गंभीर है बच्चों, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं? बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा अपन बात करें, ये हो गया आपका सर सीरियस पेशेंट। कौन से ध्यान रखना? सीरियस
सीरियस पेशेंट। उसके बाद अपन बात करें सर कम सीरियस, इसको हमेशा आपको अर्जेंट ट्रीटमेंट देना है। क्या देना है? अर्जेंट इलाज शुरू करना है बच्चों इनका। और इनका बात करोगे येलो जोन में, ये थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, है ना? तो इसमें अपन बोल सकते हैं ये हो गया आपका, ये हो गया कम गंभीर। क्या बोल सकते हैं? ये हो गया आपका कम, ये हो गया आपका गंभीर। किसकी बात करें सर? ये कम गंभीर है। और उसके बाद अपन बात करें सर इसके अंदर ग्रीन में अपन बोल सकते हैं सर, जैसे कि किसी को एकदम से पेट दर्द हो रहा है, क्लियर चीज है। किसी को अपन बोल सकते हैं बच्चों कि एकदम से बुखार आ गया, नीचे गिर गया, किसी को एकदम से चक्कर आ गया, वो इमरजेंसी में आया, तो ये अपन बोल सकते हैं सर सबसे, किसकी बात करें सर? सबसे ये हो गया आपका कम जो है वो आपका सीरियस है, वो सीरियस पेशेंट इसमें आता है। सबसे अधिक सीरियस जिसको इमरजेंसी, जिसको जैसे कोई हार्ट अटैक वाला आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, इमरजेंसी इसमें रेड जोन। फिर कौन सा? येलो जोन। इसको ट्रीटमेंट हाथों हाथ देना है। इसमें ध्यान रखना वो 1 घंटे तक ट्रीटमेंट के लिए इंतजार कर सकता है। और इसमें अपन बोल सकते हैं सर 3 से 4 घंटे तक भी वो ट्रीटमेंट का इंतजार कर सकता है। लेकिन इसमें आपको इमीडिएट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाथों हाथ अर्जेंट है, उस अर्जेंट में आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे बच्चों देना होता है। दिस वन इज द पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। तो ये होता है बच्चों इमरजेंसी डिपार्टमेंट। काफी अच्छा है बच्चों ये भी। उसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? ये कौन सा डिपार्टमेंट है बता दीजिए भाई। ये कौन सा डिपार्टमेंट बच्चों? ये रहा आपके सामने डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है बच्चों? बताओ भाई। डिपार्टमेंट का नाम क्या है जी? डिपार्टमेंट। अब आपको लग रहा है सर ये डिपार्टमेंट, दिस वन इज द अपन बोलेंगे बच्चों सर्जिकल डिपार्टमेंट। क्या नाम है? सर्जिकल